Statement of estimated receipts and expenditure for the year. अगले साल अब आप इस तरह किसी रेल मंत्री को संसद में रेल बजट भाषण पढ़ते नहीं देखेंगे, क्योंकि रेल बजट अब इतिहास की बात हो गया है। केंद्र सरकार ने अगले साल से अलग से रेल बजट पेश करने की परंपरा को खत्म करने का फैसला किया है। यानी अब नए साल से केवल आम बजट ही संसद में पेश होगा और रेलवे के प्रस्ताव आम बजट का हिस्सा होंगे। इस मामले में विशेषज्ञ समूह की सलाह को मानते हुए रेलवे मंत्रालय ने कैबिनेट के सामने प्रस्ताव रखा था, जिसे मंजूरी दे दी गई है। इस आने वाले वर्ष से रेल बजट और जनरल बजट अमैलगमेट होंगे। There will be only one budget, which will be the general budget, and all proposals with regard to the railways will be a part of the general budget. Consequently, there will be only one appropriation bill. Railways की एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है और उसका अपना एक्सपेंशन वे है, उसकी फंक्शनल ऑटोनॉमी है, वो सब बरकरार रहेगी। Its functional autonomy will continue to be maintained. The government will also take an initiative to ensure that there is a separate discussion on the railways expenditure each year, so that there is an element of detailed parliamentary scrutiny and accountability. इस फैसले के बाद अब रेलवे को एक बड़ा फायदा ये होगा कि उसे सरकार को डिविडेंड नहीं चुकाना पड़ेगा। मतलब अब रेलवे को डिविडेंड के रूप में सरकार को हर साल देने वाले पैसे की बचत होगी। ये पूरी तरह साफ कर दिया गया है कि रेलवे की ऑटोनॉमी बनी रहेगी और उसकी व्यावसायिक भूमिका पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दरअसल सरकार ने ये फैसला काफी विचार विमर्श के बाद लिया है। अगस्त में इस पर नीति आयोग सदस्य विवेक डेबरॉय की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट भी आ गई थी, जिसमें यही सुझाव दिया गया था। वर्ष 1924 से चली आ रही अलग रेल बजट की परंपरा को खत्म करने के पीछे ठोस वजह भी हैं। दरअसल अलग रेल बजट की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि इसका बजटीय आकार आम बजट के मुकाबले शुरुआत में ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता आम बजट और रेल बजट के कुल वित्तीय बजट में अनुपात बढ़ता चला गया। मौजूदा समय में भारत सरकार के रक्षा जैसे अहम मंत्रालयों का बजट रेल के आवंटन से ज्यादा है, लिहाजा अलग से रेल बजट को खत्म करना उचित समझा गया। जानकार फैसले को रेल के लिए जरूरी बता रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा कदम है और इससे रेलवे को बहुत फ़ायदा होना चाहिए। एक तरह का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ही कहेंगे इसको। अब ये एक अपनापन रहेगा कि रेलवेज़ है एक राष्ट्र की चीज़ है और उसमें उनका पूरा फोकस रहेगा और उसको एक्सपेंशन होगा हमारा रेलवे नेटवर्क का। केंद्र सरकार ने रेल बजट को खत्म करने के साथ ही बजट की प्रक्रिया में भी बदलाव का अहम फैसला करते हुए योजनागत और गैर योजनागत व्यय की परिभाषा को खत्म करने का फैसला लिया है। यानी अब किसी भी मंत्रालय या विभाग को अपने हिसाब से बजट में आवंटित किए गए पैसे को खर्च करने की अधिक छूट होगी। जो पिछले साल इस वर्ष के आरंभ में बजट में हम लोगों ने घोषणा की थी कि प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर की जो डिस्टिंक्शन है वो आने वाले वर्ष से समाप्त कर दी जाएगी। इसके साथ ही आम बजट को फरवरी महीने के आखिरी दिन की जगह पहले पेश करने को लेकर भी सैद्धांतिक तौर पर सहमति हो गई है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला राज्यों की चुनावों की तारीखों के लिहाज से लिया जाएगा। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती एनडीए सरकार के दौरान ही आम बजट को शाम की जगह सुबह 11 बजे पेश करने का फैसला लिया गया था और अब एक और आजादी से पहले की अंग्रेजों के समय से चली आ रही परंपरा को खत्म करने का ऐलान पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने ही लिया है। शैलेंद्र मिश्र के साथ डीडी न्यूज।